हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो कि आपको पहले पार्ट में मैंने बता दिया है। मैंने पहले पार्ट में आपको बता दिया है किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री ये फिक्स है, चाहे वो कितनी भी भुजाओं वाली पॉलीगन्स हो, उसका जो है बाह्य कोणों का योग सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 डिग्री विच इज फिक्स, वो निश्चित है, उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। चाहे वो त्रिभुज हो, सबसे छोटा पॉलीगन त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, उसके बाद चाहे जो भी आप ले लें, डेकागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नैनोगन, कोई भी भुजाओं वाली, चाहे कितनी भी भुजा की पॉलीगन हो, उसका सम जो होगा एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही रहने वाला है। लेकिन इंटीरियर एंगल पॉलीगन का किसी भी n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। n नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पर n भुजाएं हैं। एक्सटीरियर एंगल ये आपको दिख रहा है रेगुलर के लिए, ये रेगुलर के लिए है। ये तीनों आपको फार्मूले, ये जो फार्मूले आपको नीचे लिखे गए हैं, ये रेगुलर के लिए है। रेगुलर पॉलीगन यानी इनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री बाई डिवाइडेड बाई n, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए। एग्जांपल आप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप तो कर लीजिए ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटर रेगुलर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 120 डिग्री। तो जब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। अगर आपको इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, वाई कोण अगर आपको दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालना है 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल से आप डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ साइड्स मालूम हो जाएगा। अब इंटीरियर एंगल की बात करें, ये भी रेगुलर के लिए है, रेगुलर पॉलीगन के लिए है। रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। याद रखिएगा ये एक्सटीरियर है, ध्यान रखिएगा, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है। यहाँ पर सम ऑफ एक्सटीरियर है और सम ऑफ इंटीरियर है, ठीक है। इसका ख्याल रखिएगा, ये आप आगे तो दिमाग में रखे रहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मैं इसको साइड्स में लिख लेता हूँ, साइड्स में लिख लेता हूँ। तो नंबर ऑफ ये सॉरी एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री बाई एन, इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, और नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड। अब ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स ये ऐसे ही रहने दीजिए, ये तो ये नंबर ऑफ साइड सही, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए अगर आपको किसी भी पॉलीगन में जो एंगल्स आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए 162 डिग्री सेकेंड, 135 डिग्री और थर्ड 150 डिग्री। मैं 3 एग्जांपल आपको ले रहा हूँ। ये आपको 160, ये इंटीरियर एंगल है, याद रखिएगा। आपको उस रेगुलर पॉलीगन के साइड फाइंड करने हैं जिसका इंटीरियर एंगल आपको 160 डिग्री दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, सम पॉलीगन इज given that is 160 degree, 135 degree and 150 degree. Then what will be the number of sides? उस पॉलीगन की भुजाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए, तो इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, आप लिखते हैं इंटीरियर एंगल, ये है इंटीरियर एंगल, ये है आपका इंटीरियर एंगल। क्या होता है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। ये हमको n फाइंड करना है। n जो है ये हमको
फाइंड करना, निकालना है। इंटीरियर सॉरी एक्सटीरियर एंगल लिख दिया, ये इंटीरियर एंगल है। तो ये आपको दिया हुआ 162, यहाँ पर लिख दीजिए 162 इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 162n इज इक्वल टू 180n माइनस 360 डिग्री, ठीक है। अब 162 इधर जाएगा और 360 डिग्री इधर आएगा, तो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री 180n माइनस 162n इक्वल टू 360, इट मीन्स 18n इक्वल टू 360, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज द 20। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स विल बी द 20 डिग्री निकल गए, याद रखिएगा। इंटीरियर एंगल मैंने लिया हुआ है, इंटीरियर एक इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल आपको निकल गया। इंटीरियर एंगल निकल, ये इंटीरियर एंगल जहाँ फर्स्ट हमने पहले क्या किया, फार्मूला रखा, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। 162 पहला था, 162 मैंने रख दिया, 162 फार्मूला वही है, यन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 162 n हो गया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर अप्लाई कर दीजिए, 180n माइनस 360 डिग्री, ये इस साइड जाएगा, 360 इधर आएगा, तो 360 प्लस हो गया 180n माइनस 162, 180n में से 162n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18n मिलेगा आपको, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, n निकल गया और 20 आ गया, ठीक है। अब चलिए 135 के लिए सॉल्व कीजिए, 135 के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड। यहाँ भी इंटीरियर एंगल ही दिया हुआ है, तो फार्मूला तो वही होगा, यहाँ पर हमको यह निकालना है। 135 ले लीजिए, यहाँ पर इंटीरियर एंगल आप 135 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 135n इज इक्वल टू 180n माइनस 360, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 360 डिग्री इज इक्वल टू 180n माइनस 135n इज इक्वल टू, इसको ठीक करेंगे तो आपको मिलेगा 45n, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 45। इसको सॉल्व करेंगे आप, 8 आएगा। इट मीन्स वह पॉलीगन जिसका, वह रेगुलर पॉलीगन जिसका एक अंतर कोण इंटीरियर एंगल 135 होगा, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, 8। 8 नंबर ऑफ साइड्स, ओके, ठीक है। अब थर्ड आप लोग मुझे लगता है कर लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करने का दूसरा सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड जिसको मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था पहले पार्ट में, लेकिन आप फिर से देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए आप। सेकंड तरीका, इंटीरियर किसी भी पॉलीगन में, चाहे वो किसी भी, चाहे जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं, रेगुलर पॉलीगन में, सिर्फ पॉलीगन में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल विल बी द 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। आपको ये ध्यान होगा कि ये मैंने बता दिया पेंटागन बन रहा है, चलिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एंगल एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है। अब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं, दोनों लीनियर पेयर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ये एंगल दिया हुआ तो हम ये निकाल लेंगे, यानी इंटीरियर एंगल दिया हुआ तो एक्सटीरियर निकाल लेंगे, एक्सटीरियर दिया हुआ तो इंटीरियर निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 162 इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस 162 दैट इज द 18 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर
पेयर, क्योंकि वो रैखिक युग्म होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए पहला आपने इंटीरियर वाले एंगल से सॉल्व किया, अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल से सॉल्व कीजिए। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने थे, अब ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ साइड, पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री दैट इज 20 डिग्री। यहाँ पर 162 है ना, 162, तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये हमने अप्लाई किया नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 18 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री, सॉरी 20, नंबर ऑफ साइड्स 20। ठीक है, इसी तरह से 135 में चेक करिए। तो ये हमें क्वेश्चंस को एक्सटीरियर एंगल वाला ज़्यादा आसान बना देता है इन कंपेरिजन टू इंटीरियर एंगल वाले पे। इसलिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं दोनों में से, चाहे जो फार्मूला अप्लाई करिए और नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं। 150 वाला देख लीजिए, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस इंटीरियर एंगल 180 माइनस 150, हम ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं इस बार 150 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, तो 360 एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 12। तो नंबर ऑफ साइड्स विल बी द 12, यानी कि वह पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जिसमें इंटीरियर एंगल 150 है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स 12 निकलेंगे। आप इंटीरियर एंगल वाले फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इंटीरियर फार्मूला क्या है, ये है। देखिए यहाँ पे 12 आया, उससे भी इंटीरियर एंगल वाले फार्मूले से भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, रेगुलर के लिए। ठीक है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ 150 डिग्री इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, ये हमको n निकालना है। ट्रांसफॉर्मेशन किया 150n इक्वल टू 180n माइनस 360 डिग्री, 180n इधर लगाएंगे तो आप 150n माइनस 180n इक्वल टू माइनस 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री, ये कट जाएगा, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज द 12। तो दोनों से आप देखते हैं नंबर ऑफ साइड विल बी द 12। इस तरह से आप दिए हुए क्वेश्चंस को इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो था आपका वो सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा जो टाइप्स ऑफ द पॉलीगन, वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स।